दोस्तों, आज के इस दौर में जब कभी भी इंसान क्राइम करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसका जहन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर जाता है कि किसी भी तरीके से उसका जो क्राइम है उसका भेद खुले ना, बात पुलिस तक ना पहुंचे। और पुलिस तक बात पहुंचे भी तो उसकी प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि कभी भी ना कि पुलिस के जहन में, बाकी किसी भी इंसान के जहन में ये आ ही ना कि आखिरकार कातिल कौन है। और इसी के लिए कत्ल करने वाला जो व्यक्ति होता है वो महीनों तक प्लानिंग करता है। लेकिन दोस्तों, जब वो प्लानिंग करता है तो प्लानिंग कुछ तरीके से ऐसी करता है कि किसी भी तरीके से उसका नाम इस क्राइम के अंदर आ ही ना। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्राइम करने का प्लान बना ले, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इंसान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में फंस जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ऊपर वाला होता है वही उसके क्राइम को उजागर कर देता है। आज की इस कहानी के अंदर प्लान के साथ मर्डर तो कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों महज एक माचिस जो कि गीली थी, और इसी गीली माचिस की वजह से ये जो पूरा क्राइम था वो खुलकर सामने आता है। लेकिन दोस्तों, जब इस पूरी कहानी की सच्चाई सामने निकल के आती है और जो कोई भी इस कहानी को सुनता है तो हर कोई सोचने और समझने पे मजबूर था कि आखिरकार इस पूरी कहानी के अंदर कसूर किसका है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को दोबारा से खड़ा करने में, अपना प्यार देने में सहयोग करें, ताकि हम लोग इस चैनल पर लगातार जैसे काम कर रहे हैं आगे भी ऐसा करते रहें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है हाथरस से। और इसी हाथरस के अंदर एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था सनी। सनी जो कि एक शादीशुदा व्यक्ति था और उसकी पत्नी का नाम था नेहा गौतम। सनी के अंदर कुछ खराब आदतें थी। दरअसल सनी जो था वो कई बार जुआ खेला करता था, शराब पिया करता था, और उसकी इन्हीं गलत आदतों की वजह से सनी का जो परिवार था ये लगातार मुश्किल में जाता चला जा रहा था। दरअसल जब सनी के पास में पैसों की तंगी आती है तो सनी का जो पैतृक घर था उस घर को भी सनी बेच देता है, और जो कुछ पैसे उसके पास आते हैं उन पैसों को या तो वो हार जाता है या फिर उन पैसों को ऐसे ही कहीं पर बर्बाद कर देता है। और दोस्तों, जिसकी वजह से नतीजा ये होता है कि सनी और उसकी पति नेहा गौतम, इन दोनों के बीच में झगड़ा जो था ये आम बन चुका था। आए दिन छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होता था और कई बार सनी अपनी पत्नी नेहा गौतम की पिटाई भी कर दिया करता था। रोज रोज के इन झगड़ों से जो नेहा गौतम थी वो इतना ज़्यादा टूट चुकी थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी के अंदर आगे क्या होने वाला है। और इन्हीं रोज रोज के झगड़ों को, भविष्य को अंधकार में देखकर जो नेहा गौतम होती है ये एक तरीके से मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब दोस्तों, कोई भी अगर पत्नी होगी और उसका पति अगर इस तरीके से हरकतें करे तो फिर आप उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि कभी कभी जो घर का कलेश होता है ये इंसान को गलत रास्तों की तरफ लेके जाता है, और यही कुछ इस कहानी के अंदर भी होता है। दरअसल जो नेहा गौतम थी वो अपने पति से कुछ इस कदर परेशान रहने लगी थी कि कहीं ना कहीं वो अपने पति का विकल्प ढूंढने लगी थी। और नेहा गौतम हाथरस से सिकंदराबाद वाले रोड पर एक दिन निकल रही होती है और एक ऑटो में बैठ जाती है, और उसी ऑटो को चला रहा था रंजीत नाम का व्यक्ति। जो रंजीत था, जब वो इस ऑटो को चला रहा था उसके बाद में जो कि संभल के जूनाबाई का रहने वाला था, अब रंजीत से नेहा गौतम की मुलाकात होती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, लेकिन बातचीत में इन दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। और जब नंबर एक्सचेंज करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो शुरुआती बातचीत थी ये पहले दोस्ती में बदली, और दोस्ती धीरे धीरे नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाती है। अब दोस्तों, धीरे धीरे जब प्यार का सिलसिला परवान चढ़ता है तो जो नेहा गौतम होती है आखिरकार रंजीत के साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला करती है। लेकिन अब कोई ज़िंदगी बिताए तो कैसे बिताए, क्योंकि महिला ऑलरेडी शादीशुदा है तो वो अपने प्रेमी रंजीत से शादी भी नहीं कर सकती थी। इसलिए नेहा गौतम फैसला करती है कि वो अपने प्रेमी रंजीत के साथ भाग जाएगी, और उसके बाद बातचीत के कुछ ही महीनों के अंदर जो नेहा होती है ये रंजीत के साथ भाग जाती है, और उसके बाद उसके गांव पहुंच जाती है, और उसके गांव पहुंचने के बाद में उसके घर पे रहने लग जाती है। हालांकि नेहा गौतम के परिवार वालों को जब ये बात पता चलती है तो नेहा गौतम के परिवार वाले ऑलरेडी ये जाना करते थे
कि नेहा के साथ में उसका पति सनी किस तरीके का बिहेव रखता है। इसलिए कहीं ना कहीं नेहा के जो परिवार वाले होते हैं वो नेहा के इस कदम का सम्मान करते हैं और वो भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इधर जो सनी था ये अपनी पत्नी की भाग जाने की वजह से पूरी तरीके से टूट चुका था। ना कि पूरी तरीके से टूट चुका था बल्कि सनी उग्र भी हो चुका था। दरअसल जो सनी था ये अक्सर नेहा गौतम के यहाँ पहुंचा करता, कभी फ़ोन से बात करता और लगातार नेहा गौतम के परिवार वालों को धमकियां दिया करता था। साथ के साथ नेहा का जो भाई अरुण होता है उसके साथ भी ये मार पिटाई करता है। अब जब ये बात नेहा को बताई जाती है तो नेहा भी डर जाती है, क्योंकि वो सनी की आदत को बहुत अच्छे से जाना करती थी। इसलिए कहीं ना कहीं नेहा जो थी अब सनी को दोबारा से अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है। उसके बाद में सनी से कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करने के बाद में कहती है कि ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ज़रा सोचो कि तुम ना कुछ काम करते हो ना कुछ पैसे कमाते हो, तो ऐसे में हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जो कोई भी कदम मैंने उठाया है वो मजबूरी में उठाया है। और अगर तुम हमारी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच सकते तो फिर भला आगे हमारी ज़िंदगी अच्छे से कैसे गुजरेगी। ऐसा करो कि तुम कहीं नौकरी कर लो, और तुम्हारे लिए मैंने नौकरी देख कर रखी हुई है। दरअसल दिल्ली के अंदर उसका भाई काम करता है और वहीं पर तुम्हारी नौकरी लगवा देगा, इसलिए तुम दिल्ली काम करने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, पति जब ये बात सुनता है तो उसके बाद में कहता है कि चलो ठीक है, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, परिवार को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम वाकई में दिल्ली मेरी नौकरी लगवा दोगे अपने भाई के पास तो मैं मेहनत से काम करूँगा और जो मेरी पुरानी आदतें हैं उन आदतों को छोड़ने की कोशिश करूँगा। नेहा कहती है ठीक है। उसके बाद नेहा कासगंज के पटियाला पहुँचती है, जहाँ पर उसकी ननिहाल थी, और अपने ननिहाल और अपने ससुराल के बीच में जो रास्ता था, अपने ननिहाल और मायके के बीच में जो रास्ता था, उसी रास्ते के बीच में ये अपने पति को बुलाती है। और पति को बुलाने से पहले ये अपने प्रेमी और उसके बाद में अपने प्रेमी के साथ अपने छोटे वाले भाई को भी बुला चुकी थी। उसके बाद में सनी वहाँ पर पहुँचता है। अब चूंकि 4 साल से जो महिला फरार थी अब अपने पति को अपनी बातों में ले रही थी, इसलिए वो अपने पति को खुश करने के लिए उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद में वो अपने पति को कुछ पैसे देती है और उसके बाद अपने भाई और अपने प्रेमी यानी रंजीत और अरुण के साथ दिल्ली के लिए रवाना कर देती है। अब सनी जो था वो रंजीत और अरुण के साथ दिल्ली के लिए निकल चुका था, लेकिन दोस्तों उसके बाद संभल के जूनाबाई इलाके में ये लोग पहुँचते हैं, जहाँ पर सुनसान इलाका होता है। तो उसके बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो शराब पीते हैं। उसके बाद में ये शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद में जब इस सनी को काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है तो उसके बाद में रंजीत और अरुण दोनों मिलकर इस सनी की हत्या करते हैं गला दबाकर, और उसके बाद में उसके शव को एक भूसे की बोगी में रखते हैं। इन दोनों का इरादा यह था कि इस भूसे की बोगी को आग लगा दी जाएगी, जिसकी वजह से न शव किसी को मिलेगा और न शव की शिनाख्त हो सकेगी और न ये राज खुलेगा। लिहाजा उसके बाद में ये लोग वैसा ही करते हैं। लेकिन चूंकि ये माचिस अपने साथ लेकर गए थे, अब जब माचिस साथ लेकर गए थे तो उन्होंने माचिस निकाली आग लगाने के लिए, लेकिन जैसे ही ये लोग माचिस निकालते हैं तो माचिस जो थी वो सीली हुई थी, इसलिए आग जल नहीं पाती है। अब ये लोग फैसला करते हैं कि चलो दुकान पर जाकर माचिस ले आते हैं। अब जैसे ही दुकान पर पहुंचते हैं तो इत्तेफाक से जो दुकान थी वो दुकान भी बंद थी। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, वापस लौटते हैं। लौटने के बाद में अब ये सोचते हैं कि इस डेड बॉडी को एक्सीडेंटल डेथ दिखाना चाहिए, इसलिए उस सनी की डेड बॉडी को वहीं जंगल में फेंकते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो हर कोई ये सोचने समझने पर मजबूर था कि आखिरकार एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल इस नेहा गौतम ने अपने भाई अरुण को ई रिक्शा जलाने का वादा किया था और उसके तहत उसने अपने पति की कत्ल करवाने की बात कही थी। लेकिन दोस्तों इस केस के अंदर आप लोगों ने देखा कि महज एक सीली हुई माचिस की वजह से इस पूरे केस का पर्दाफाश हो गया, और हो सकता है कि अगर उस भूसे की बोगी में आग लग जाती तो ना डेड बॉडी मिलती और ना इस केस का खुलासा हो पाता। तो इस तरीके से एक और पति जो था वो फिर से अवैध संबंधों की बलि चढ़ गया। आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।